आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देंगे अपार आईडी कार्ड की। जी हाँ, अपार आईडी कार्ड बनाए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों का अपार आईडी बनेगा। तो अपार आईडी क्या है, किस बच्चे का बनेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी, क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप पर आप लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। FRS, EKYC और भी बहुत सारे काम किए हैं। बच्चों की एंट्री, गर्भवती की एंट्री, आभा आईडी, सारे काम किए हैं। तो एक काम करने के लिए और तैयार हो जाएं। ये है अपार आईडी। बच्चों का अपार आईडी कैसे बनेगा, आज हम इसकी जानकारी देंगे कि बहुत जल्द ही आप लोगों को अपार आईडी भी बनाने के लिए कहा जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोग FRS और EKYC का काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि अब अपार आईडी बनेगा और उसी आईडी से बच्चे जो हैं स्कूल में नामांकित होंगे। इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी हो गया। तो चलिए हम बताते हैं किस तरह से बनेगा अपार आईडी। तो इसके लिए हमें करना क्या है, बेनिफिशरी पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम बेनिफिशरी पे क्लिक करते हैं। तो बेनिफिशरी किनका अपार आईडी बनेगा? अपार आईडी जो बनेगा वो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे का बनेगा। तो इस पे हम क्लिक कर लेंगे अपार आईडी बनाने के लिए। और चलिए हम अपार आईडी बनाने के लिए इस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हम जिस बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाएंगे वो आईडी के साथ ही बच्चे वहाँ एडमिशन लेंगे। तो चलिए हम किसी एक बच्चे का अपार आईडी बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो 3 बिंदु है इस पे हमको क्लिक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ एक ऑप्शन आया है, क्रिएट रिट्राइव अपार आईडी। यहाँ अपार आईडी क्रिएट के लिए, जैसे आपका आभा आईडी के लिए था ऊपर में, उसके जस्ट नीचे आपको अपार आईडी बनाने के लिए ऑप्शन आएगा। तो हमें करना क्या है, अपार आईडी पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए आप बच्चे के सारे डिटेल्स आ गए हैं। नाम, आधार नंबर, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, जनरल, मोबाइल नंबर, सारा डिटेल्स दिया हुआ है। अब करना क्या है, हमें इस चौकोर पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हम चलिए क्लिक करते हैं। हमने क्लिक कर लिया। तो देखिए चौकोर पे मैंने क्लिक कर ली है। अब यहाँ रिलेशनशिप विथ चाइल्ड, नेम ऑफ पेरेंट या गार्जियन। अब यहाँ जिनका आप नाम लिखेंगे पेरेंट्स का, मान लिया जो भी नाम हो वो यहाँ लिखेंगे, तो उसका क्या रिलेशन होगा। जिनका आप आधार नंबर डालने वाले हैं वो उस बच्चे का क्या लगते हैं। तो बच्चे का अगर माँ है तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही मैंने मदर पे यहाँ सेलेक्ट किया, 3 तरह का ऑप्शन आया। तो हमने जैसे ही मदर पे किया, खुद ब खुद उसका नाम आ गया। अब यहाँ हमें आईडी नंबर, आधार आईडी नंबर डालना है। तो यहाँ पे चलिए हम आधार आईडी नंबर डाल लेते हैं। अब देखिए मेरे द्वारा आधार नंबर यहाँ डाल दिया गया है। और आधार नंबर को मैंने कलर इसलिए किया कि किसी की आधार नंबर की जानकारी मैं आप लोगों तक नहीं दे सकती। तो यहाँ अब एक ऑप्शन आया है सबमिट का। तो चलिए हम फिर से एक बार बता दें, इस चौकोर पे क्लिक करना है। उसके बाद रिलेशन विथ चाइल्ड पे जब हम क्लिक करेंगे तो ऑप्शन चुनेंगे। आप यहाँ फादर का भी चुन सकते हैं, मदर का भी चुन सकते हैं। जिनका आधार इसमें डालना है दोनों में किसी का चुन सकते हैं। एक गार्जियन का भी आता है, यानी दादा दादी, किसी के साथ इनका आधार आईडी बन सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग माता पिता का ही देते हैं, माता या पिता का दीजिए। उसके बाद आप जब दीजिएगा तो उनके नाम लिखिएगा। उसके बाद ये ऑप्शन आपका नहीं खुलेगा, ये पहले से ही जो फिक्स है। और यहाँ आप बच्चे के जो यहाँ मान लिया मदर लिखे हैं तो मदर का यहाँ आधार नंबर डाल लेंगे। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। अभी तो अपार आईडी सक्सेसफुली क्रिएट,
यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रिएट हो गया है और ये अपार आईडी है और इसी आईडी पर आंगनबाड़ी के बच्चे स्कूल में एडमिशन लेंगे। इसलिए यह अपार आईडी बहुत ही ज़रूरी है, सभी जगह बन रहे हैं विद्यार्थियों का। तो अब आंगनबाड़ी केंद्र पर ही अपार आईडी जिनका बन जाएगा उनका ज़िंदगी भर यही अपार आईडी चलते रहेगा। इसलिए बच्चे के भविष्य से बहुत ही भविष्य के लिए ज़रूरी है और ये काम आप लोगों को करना है। तो चलिए अपार आईडी आप कैसे बनाएंगे इसकी जानकारी मेरे द्वारा दी गई। आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपार आईडी बनाना शुरू कर दीजिए।